जी पत्र को लेके गए तो रास्ते में एक पीपल का वृक्ष है और बाबा पीपल के वृक्ष के नीचे पंडित जी लेट गए हैं और ये गहरी नींद में सो गए। और जब पंडित जी गहरी नींद में सो गए उधर भगवान कन्हैया ने जब देखा है तो मन में विचार करने लगे पंडित जी तो बेफिक्र होकर के सो रहे हैं, कहूँ ऐसा ना हो पंडित जी लेट है जाए तब तक वो ससुराल वालों रुक्मिणी को ले न जाए। सोते हुए पंडित जी को उस स्थान से उठाया और अपनी द्वारका के पास में लिटा दिया। और जब द्वारका के पास में पंडित जी को लिटाए दो तो थोड़ी बहुत देर बाद पंडित जी की नींद खुली। मैं कहा है? अब तो पंडित जी जैसे जागे तो ऊंचे ऊंचे सुंदर महल दिखाई दे रहे हैं, जिधर निगाह करते उधर सुंदर सुंदर महल दिखाई दे रहे हैं, एक नगर दिखाई दे रहा है। ये तो बड़ो बढ़िया नगर दिखाई दे रहा, देखो कितने कितने बढ़िया मकान बने हैं। चलो कहा तो पूछ दो कौन से नगर में आएगा न जाने का। और मैं सोए तो एक पेड़ के नीचे रहो मगर जहाँ कैसे आएगा मैं। चलो चल तो आगे। पंडित जी चक्कर में पड़ गए। पंडित जी सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं मैं सपना है ना हुए, मैं तो एक वृक्ष के नीचे सोया था। अब पंडित जी आंखों को बंद करते और फिर खोलते हैं तो वो सुंदर से महल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तब तक तो भगवान कन्हैया आगे को बढ़ते चले आए, पंडित जी के पास में पहुंच गए तो पंडित जी कन्हैया को पूछने लगे, अरे भैया। हाँ भैया। क्या बता जो कौन सा नगर है? ये हाँ ये द्वारका है। द्वारका? हाँ तो बने को काम खैर हुए सो हुए मगर आए ठिकाने पे गई। आप कोई पंडित जी से मालूम पड़ रहे हैं? हाँ मैं पंडित जी ही हूँ। अच्छा कहिए ब्राह्मण देव। जब बता क्या द्वारिका तो है ही है मगर जब बता जहाँ कोई कन्हैया रहते हैं। कन्हैया? हाँ बोले हाँ रहते हैं। तो जब बताओ उन्होंने मकान कहते हैं। मकान को कहा करो? मकान को? अब भगवान कन्हैया पंडित जी के पास में है, वार्तालाप हो रहा है। पंडित जी बोले ए भैया जा नगरी को राजा कौन है? भगवान कन्हैया बोले जा नगरी को राजा तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। क्या? ये राजा दिखाई दे रहे हैं। श्रोताओ भगवान कन्हैया ने जब कहा है पंडित जी से कि जा नगरी के राजा कोई और न है, हम ही हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। अच्छा तुम ही हो? हाँ। अच्छा तो ठीक है। हमारा ही नाम कृष्ण है। तुम्हारा ही नाम कृष्ण है? बिल्कुल हमारा ही नाम कृष्ण है। वो तो जब मालूम मत बिट रही है किस्मत फूट गई। क्या बता रुक्मिणी मरी तो मरी कि न मरी? देवता ने बढ़िया ते ब्याह गति इंद्र ते करवाए दे तो और कोई राजा उताते करवाए दे तो जब बता मरी तो मरी जैसे करुआ सड़क जैसे डरावते। पंडित जी मन ही मन में विचार कर रहे रुक्मिणी ते तो भागी फूट गई। तूने ऐसा राजकुमार अपने लिए ढूंढा है? खैर हमें कोई दिक्कत ना है, ब्याह तोय करनो है तो जाके साथ में रहनो है, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन रुक्मिणी ने एक बात कही थी अगर वो कृष्ण होंगे तो उनके साथ में मुरली जरूर होगी। तो पंडित जी पूछने लगे और कहने लगे अगर तुम कन्हैया हो तो तुम्हारी बंसी कहाँ है? तो गोविंद ने पीछे से बंसी निकाल के दिखाई लो जी बंसी हमारे साथ। पंडित जी को पक्का विश्वास हो गया है कि यही कन्हैया है। देखो कृष्ण मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी ने तुम्हारे लिए एक ये पत्र लिख करके भेजा है।
वो पत्र निकाल करके कृष्ण को दिया है। तो गोविंद बोले पंडित जी जावे तो बहुत इमरजेंसी लिख रही है, जल्दी जाना होगा। ये महाराज आपातकालीन चिट्ठी है। पंडित जी अब बच्चे बताओ, ज्यादा देर रह गई ना, अगर भैया जी आए तो प्यो फिर कुछ कहने लगेंगे। जी बताओ, रथ से चलो के विमान रथ से या विमान? हाँ ऐसो रथ पे ही चलो आज। श्रोताओं, पंडित जी खड़े हैं, मन में विचार करने लगे जे रथ तो हमने बहुत देख ले और काऊ काऊ रथ में बैठे ले जे विमान ना देखो। हमने एक काम करते हैं जब विमान में ही चलते हैं। तो पंडित जी कन्हैया से बोले हैं देखो विमान में भी बैठे हैं, एक काम करो जो जल्दी जाए भाई गाड़ी है ना भाई पे चलो। तो भगवान कन्हैया बोले तो पंडित जी विमान से चल जाए। बोले चलो। अब विमान को मंगा लिया है, गोविंद ने विमान पर सवार हुए हैं पंडित जी और गोविंद। तब तक तो दाऊ ने पीछे से देख लिया। दाऊ चल करके आए और आए के आवाज लगा के बोले लाला कहाँ जा रही हो? गोविंद बोले जी अच्छी आपत्ति आई, अब नहीं जाने देंगे। दाऊ पास में पहुंच गए। लाला कहाँ जा रहे हो? अब लाला बोले ब्याह की तो कह न सकते, भैया भी छुप के जा रहे हैं ब्याह करने। लाला बोले मैं जा रहा हूँ। दाऊ बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा है। तो पंडित जी बोले त्यारे लाला ब्याह कर भी जा रहे? बोले ब्याह कर भी? हाँ, हमें तो पता भी नहीं चला कि हमारा लाला अरे बारात लेकर के चलेंगे, सज धज करके चलेंगे। कन्हैया बोले भैया जी इसमें बहुत जल्दी लिखी हुई है। तो दाऊ बोले हे लाला एक काम करो तुम चलो और हम पीछे से आ जाए। अब तो विमान में सवार हुए हैं ये पंडित जी और विमान जैसे ऊपर की ओर चला है